जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। तात्पर्य। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेक वर्षों तक हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों ना करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिष्टाष्टकम 3 में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करे। तृणादपि सुनिचेन तरोर्यव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करे। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतया रहित होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर इस शिक्षा का पालन करता है, वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न हैं। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देखते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में परम तत्व सदैव पूर्ण होता है। परम तत्व के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है, तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, वह निश्चय ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान के प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, सेवन मुखे ही जीवावदो स्वयमेव स्फुरित्यदा। जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव से ऐसी सेवा जीभ से आरंभ होती है। सेवन मुखे ही जीवावदो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीभ को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु वे अपने जीवों को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित ना हुई हो। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहित स्नामि प्रतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व भर में अनेक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में भगवान का भोजन अर्पित किया जाता है। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और वे ऐसी कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित ना की गई हो। भक्ति में जीव के कार्य हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान के अर्पित प्रसाद खाना।
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और कल हमने अजामिल के प्रसंग से एक श्लोक लिया था कि अजामिल ने मृत्यु के समय बिना श्रद्धा के अपने पुत्र को पुकारा और तब भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। फिर अगर हम श्रद्धा से और निरपराध होकर भगवान का नाम लेंगे तो क्यों नहीं हम भगवत धाम वापस जाएंगे। और किसी को याद है कल की चर्चा से क्या क्या चर्चा हुई? किसी को पॉइंट्स याद हैं? कोई मुख्य बातें बताना चाहेंगे कल के? यस, हरि नाम में श्रद्धा होने का अर्थ क्या है? क्या 4 पॉइंट्स थे? यस, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। और बताइए दूसरा पॉइंट कोई और बताइए। वेरी नाइस, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और मेंटेन करेंगे। वेरी गुड। और हाँ जी, हाँ हरि नाम किंग ऑफ साधना है। वेरी गुड। और हरि नाम रक्षा करेगा। हरि नाम की महिमा श्रवण करनी चाहिए। और क्या मुख्य बातें थी कल के चर्चा में? 5 A's। यस, 5 A's की चर्चा हुई थी। और टेंटी चैंटिंग क्या बोला था? सारे समस्याओं का समाधान, सारी बीमारियों की इलाज है। और हाँ जी, डिजायर। यस, किसकी डिजायर होनी चाहिए? शुद्ध नाम के जप की। ओके। तो और कुछ माता जी लोगों की तरफ से? हाँ, गुरु शिष्य की ओपन सीक्रेट है ये, लेकिन यही उसकी वैल्यू जान पाएगा जो इसको इसमें श्रद्धा रखता है। यस माता जी। हाँ, हाँ जी, जो जोर से बोलिए। यस, क्वांटिटी और क्वालिटी में चर्चा की थी। तो यस, वेरी गुड। यस, गोलोधाम से आया इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। इंपोर्टेड माल है, इसको बहुत हमें ध्यान पूर्वक, इसका आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक इसको हैंडल करना है। तो आज चर्चा करें, कल हमने चर्चा की श्रद्धा पूर्वक जप करना, आज चर्चा करेंगे निरपराध होकर जप करना। ओके। तो ये जो वर्ष है कि बहु जन्म में यदि करे श्रवण कीर्तन तबो तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक कोई हरि नाम लेता रहा, माला पेश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा अगर वो अपराध करता रहेगा। तो ये बड़ा डिप्रेसिंग सा श्लोक लगता है। क्या बात है, पूरा कितने जन्म लगे रहेंगे तब भी प्राप्त नहीं होगा। और कहीं बताते हैं निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। बिना अपराध के नाम लोगे तुरंत प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा, अगर कई जन्मों तक लगे रहोगे नहीं प्राप्त होगा। तो मुख्य बात क्या है? अपराध। okay? हरिनाम में बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन हरिनाम अपनी शक्ति को, अपनी कृपा को रोक लेता है जब हम अपराध करते हैं। जीव गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि पूर्व काल में एक ऐसी मणि होती थी जिसका नाम था चंद्रकांता मणि। उस चंद्रकांता मणि को हाथ में लेकर अगर कोई अग्नि में अपना हाथ डाल देगा तो हाथ जलेगा नहीं, वो फायर प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं, अपराध करते हुए हम हरिनाम लेते हैं तो अपराध हमें मर्सी प्रूफ बना देते हैं, कृपा प्रवेश नहीं करेगी। इस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आंदोलन, कृपा की बाढ़ आ रही है, लेकिन हम अपराध करेंगे तो कृपा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, हम कृपा से वंचित रहेंगे। राइट। तो अपराध, अपराध, अपराध का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपराध?
यस, यस। अब मतलब रुक जाना, और अपराध मतलब प्रेम, स्नेह, भगवान का, हरि नाम का स्नेह रुक जाता है। या फिर अप मतलब उल्टी दिशा, अपवाद कहते हैं ना, उल्टी दिशा, और आध मतलब कृपा, कृपा से उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं। तो जैसे हमने चर्चा की थी, हमारी भक्ति एकमात्र और पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। लेकिन जब हम अपराध कर रहे हैं तो कृपा से दूर जा रहे हैं। ओके, और कृपा से वंचित हो गए तो फिर क्या होगा? यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, जब तक हम निरपराध जप नहीं करेंगे, हमें यह साक्षात्कार नहीं होगा कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो अपराध करने से क्या होता है कि भगवान अपनी कृपा को ले लेते हैं। भगवान को हम रुष्ट कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, और इसलिए भगवान अपनी कृपा को रोक लेते हैं, और हमारी जो श्रद्धा है वो कमजोर पड़ जाती है। जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में 5 प्रभाव बताते हैं नाम अपराध के। हम चैतन्य चरितमृत में देखते हैं, अगर कोई अपराध करता है तो तुरंत उसको कोढ़ का रोग हो जाता है। देखते हैं ना, ऐसे गोपाल चपल ने शिवास ठाकुर के प्रति अपराध किया, उसको कोढ़ का रोग हो गया। गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर के प्रति किया, उसको भी कोढ़ का रोग हो गया था। यहाँ हम देखते हैं यार, धड़ाधड़ अपराध करें, कुछ हो तो रानी वो हिम्मत बढ़ती जाती है। मायावी लॉजिक देते हैं, कुछ नहीं हो रहा प्रभु, ये सब उस समय की बातें थी, अब नहीं होता, है ना। और देखते हैं ये तो अपराध ही हो रहा है, लेकिन ये बढ़िया, खूब अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में तुरंत प्रेम भी मिलता था और तुरंत अपराध का परिणाम भी मिलता था। तो अब दोनों में टाइम लगता है और इससे जो पहला श्लोक है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक जो है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें बताया गया, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उनके अगर कृपा पे कोई विचार करेगा, कोई बहुत एनालिटिकल माइंड का है, विश्लेषण करना चाहता है कैसे महाप्रभु कृपा करते हैं, तो विश्लेषण करके वो पाएगा चमत्कार, और कुछ नहीं है। महाप्रभु कृपा में चमत्कार है। और हम भी अपने जीवन में देखते हैं कितने चमत्कार हुए हमारे जीवन में। हमें से कोई अपेक्षा नहीं करता सकता, मैं तो नहीं कर सकता था कि भक्ति में आने से पहले हम यहाँ पे बैठे होंगे, भक्तों के संग में चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे होंगे, हरि नाम ले रहे होंगे। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। हमें से लगता है आपको जीवन में चमत्कार हुआ है भक्ति में आने के बाद? लगता है कि नहीं लगता? जोर से बोलिए हरि बोल। हाँ, तो ये महाप्रभु की कृपा है। लेकिन उसी से अगला श्लोक है, हालांकि महाप्रभु की कृपा चमत्कारी है, उसी से अगला श्लोक है क्या? बहुजन में यदि करे शरण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पते प्रेमधन। ये क्या चमत्कार है? इसका मतलब जब अपराध करते हैं तो भी चमत्कार होने रुक जाते हैं, कृपा रुक जाती है। कृपा बहुत चमत्कारी है, जब अपराध करते हैं तो उस कृपा को हम रोक देते हैं। तो अपराध बहुत खतरनाक है। भक्ति बहुत शक्तिशाली है, हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, बहुत कृपालु है, लेकिन यह अपराध उसकी कृपा को रोकता है। तो जीव गोस्वामी जी 5 प्रभाव बताते हैं नाम अपराध के। तो पहला वो प्रभाव बताते हैं, अगर हम नाम अपराध करते रहते हैं, अश्रद्धा, श्रद्धा चली जाती है। हमने कल कितना हमने जोर दिया था कि हरिनाम को बहुत श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए, लेकिन जब अपराध करते हुए जप करते हैं तो हमारी श्रद्धा चली जाती है। और जब श्रद्धा चली जाती है तो क्या होगा? हमें जो भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, केवल थ्योरेटिकल लगेगा, एक कंसेप्ट लगेगा, प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। ये सब खाली कहने की बातें हैं, लेक्चर में बोलने की बातें हैं, श्रद्धा नहीं रहेगी। और श्रद्धा नहीं होगी तो जब हमारे जीवन में हम कभी भी हरिनाम की शरण नहीं लेंगे, हम उसी की शरण लेते हैं जिसमें हमारे को श्रद्धा होती है। जब हरिनाम में श्रद्धा नहीं रहेगी तो हम भौतिक वस्तुओं की, भौतिक व्यक्तियों की श्रद्धा लेंगे, राजनीति की शरण लेंगे, राजनेता की शरण लेंगे, हरिनाम की शरण नहीं लेंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्यों खराब हुई, खत्म हुई? अपराध के कारण। और बहुत इसलिए खतरनाक है कि श्रद्धा पे ही अटैक हो जाता है। दूसरा, जब हम नाम अपराध करते हैं तो हमारे हृदय में कपट आ जाता है। हम देखते हैं भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में जब भक्त जुड़ते हैं बड़े सरल हृदय के होते हैं,
सबको सम्मान देते हैं, लगता है हर कोई वैकुंठ से आया है। और धीरे धीरे जब मिलते हैं, भक्तों से बातचीत करते हैं, तो सब होता है तो अरे सब ऐसे ही है, कोई खास नहीं है ना, मैं ज़्यादा खास हूँ। और फिर अपराध होने शुरू होते हैं तो वो सरलता, वो इनोसेंस चली जाती है और कपट आ जाता है। कपट में होता है क्या कि भक्ति करने का उद्देश्य बदल जाता है। भक्ति तो करते रहेंगे लेकिन उद्देश्य बदल जाता है। उद्देश्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता न रह के कुछ और टारगेट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये बहुत सटल चीजें हैं। दिखने में भक्ति लग रही है, चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बहुत जन्मों तक हरि नाम चलता जा रहा है, लेकिन बिना श्रद्धा के, कपट के साथ। और तीसरा प्रभाव होता है जब हम नाम अपराध करते हैं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक आकर्षण बढ़ जाते हैं। बहुत से हमने एग्जाम्पल देखे हैं। शौबरी मुनि जी का, जब वो गरुड़ जी के प्रति अपराध करते हैं तो पानी यमुना व्रज में, वृंदावन में, यमुना नदी के अंदर रहते हुए भी उनकी काम वासनाएं बढ़ जाती हैं। कमाल है। कुछ में कोई डिस्ट्रैक्शन हो नहीं था, किसी अप्सरा से आकर्षित नहीं हुए, दो मछलियों को संग करते हुए देख के काम वासनाएं जागृत हो गई और अपने आप को रोक नहीं पाए, बाहर आए और फिर भौतिक जीवन में प्रवेश कर लिया। बाद में फिर से उन्होंने पश्चाताप करके सिद्धि प्राप्त की। लेकिन अपराध से हमारी भौतिक इच्छाएं, लस्टी डिजायर्स बढ़ जाती हैं। ये तीसरा प्रभाव है। चौथा प्रभाव है नाम अपराध का, बताते हैं कि साधना में ढीलापन होता है। साधना में हम ढीले पड़ जाते हैं, इतनी सख्ती से नियमों का पालन नहीं करते। चलता है, एटीट्यूड रहता है, ठीक है चलता है, तभी मंगल आरती मिस भी, कोई बात नहीं, जब थोड़ा लेट भी किया कोई बात नहीं, कल तक भी टाल दिया कोई बात नहीं। नियमों में ढीलापन आ जाता है पालन करने में। और पांचवा है जब नाम अपराध का प्रभाव, कि हमें आध्यात्मिक उपलब्धियों में गर्व होना शुरू हो जाता है। हम जब प्रचार करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, तो हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, तो उसमें हमें गर्वित होना शुरू हो जाते हैं। देखो मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, कितना अच्छा पुजारी हूँ, कितना अच्छा मैनेजर हूँ। ये बहुत खतरनाक है हमारी भक्ति के लिए। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं अगर हम नाम अपराध करते रहें। तो कैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे? भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं और साधना में ढीलापन हो रहा है, श्रद्धा खत्म हो रही है, गर्वित हो रहे हैं, तो क्या चांस है प्रेम प्राप्त करने का? राइट। तो बहुत सावधान। एक बार मैं मायापुर में था, तो परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज से एक साथ में और भक्त थे। हमने महाराज से पूछा, महाराज ध्यान पूर्वक जब कैसे होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? तो महाराज ने उत्तर दिया कि अगर आपके हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं और आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए, आप उसका आस्वादन कर पाएंगे? नहीं। इसी ढंग से अगर हम ध्यानपूर्वक जप करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ध्यानपूर्वक व्यवहार करना भी सीखें भक्तों के साथ। अटेंटिव चैंटिंग तभी होगी जब अटेंटिव डीलिंग्स होंगी। अपने डीलिंग्स में भक्तों के साथ, जन साधारण के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसका हमारे चैंटिंग पे प्रभाव पड़ता है। हमारी भक्ति है वैष्णव की कृपा पर निर्भर है। अगर वैष्णवों को हम सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वैष्णव में क्या किसी जीव के साथ भी सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और सुबह जल्दी बैठ के हम कोशिश करें ध्यानपूर्वक जप कर लें, संभव नहीं है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, जप करना कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं है। ये सब कृपा पर निर्भर है। तो अगर हम ध्यानपूर्वक व्यवहार करना नहीं जानते तो ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाएंगे। अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग्स, ये भगवत धाम जाने वाले विमान के 2 पंख हैं। अगर भगवत धाम जाना है हमने, अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग्स हमेशा होती रहेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। अटेंटिव डीलिंग से अटेंटिव चैंटिंग होगी, अटेंटिव चैंटिंग से अटेंटिव डीलिंग होगी ना। तो इस ढंग से हम अपराधों से बचेंगे। अन्यथा बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धम। कोई कह सकता है ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन
आप बोल रहे हैं कि हरिनाम इतना कृपालु है, तो अपराधी को माफ कर देना चाहिए ना। अब हम नए नए आए हैं, हमसे तो अपराध होंगे ही होंगे, तो चांस ही नहीं, आप चांस छोड़ा ही नहीं हमारा तो। हम्म? जय श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी की जय। नहीं, अपराध, हरिनाम बहुत कृपालु है। मैं अपराधी हूं, मैं मानता हूं मैं अपराधी हूं, माफ कर दो भाई। क्यों नहीं माफ कर देते? फिर कृपा का फायदा क्या हो कृपालु होने का? कि पहले अपराध रहित हो तब होगी, ये क्या बात हुई? हम तो हैं अपराधी हैं, मान रहे हैं, अब कर दो। अब हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, प्रकृति के 3 गुणों में हैं, तो अपराध करना तो हमारा स्वभाव है। तो आप ऐसा लगा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग चलती रहेगी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप हमें माफ कर दो। क्यों नहीं माफ करते अब हरिनाम प्रभु? तो वास्तव में हरिनाम बहुत कृपालु हैं, कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है। देखिए, अगर हमने राधा वल्लभ जी को स्पर्श करना है तो हर कोई स्पर्श नहीं कर सकता, अंदर कोई हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, बहुत योग्यता चाहिए। नहीं, हरिनाम किसी के भी मुख में आने को तैयार है। अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिनाम बहुत कृपालु है, किसी भी समय खाइते सोईते किसी भी समय आप नाम ले सकते हैं। डीटी वर्षी में तो बहुत नियम है, बहुत से मंत्रों का उच्चारण करना है, सब कुछ है, मुद्राएं इत्यादि, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए बहुत कृपालु है। इजिली एक्सेसिबल है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। गोरक्षदास बाबा जी महाराज तो पब्लिक लैट्रिन में जप करते थे असत्संग से बचने के लिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। कई बारी भक्तों को पुलिस पकड़ के ले जाती थी विदेश में, प्रभुपाद को पत्र लिखते थे, वकील बहुत पैसे ले रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कोई सी वकील की जरूरत नहीं है, जेल में बैठे हैं चुपचाप जप करें आराम में, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई कहीं पे भी जप कर सकते हैं। तो हरिनाम बहुत कृपालु है, और हरिनाम परमात्मा से भी ज्यादा कृपालु है। परमात्मा अंतर्यामी होकर हमारे हृदय में बैठे हैं, हम कोई गलत इच्छा करते हैं सैंक्शन कर देते हैं। हरिनाम का सही ढंग से जप करेंगे तो गलत इच्छा ही खत्म कर देते हैं। तो हरिनाम तो बहुत कृपालु है, लेकिन हम जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को फिर उस पर कृपा क्यों नहीं करते, अपराध क्षमा क्यों नहीं करते? हरिनाम करना चाहते हैं, वो हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको साफ करना चाहते हैं, लेकिन हम करने नहीं देते। हमें अपनी गंदगी से बड़ी आसक्ति है, अपने अनर्थों से बहुत आसक्ति है ना। हरिनाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। हम कहते हैं प्रभु जी 4 नियम तो करवा लिया आपने, वो क्या क्या छुड़वाओगे? कुछ तो रहने दो थोड़ी बहुत जो हमें कभी कभी गुदगुदी होती है वो करने दो हमें ये छोड़े होने हमारे अनर्थ हैं, अब रखने दो। कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन आसक्तियां थोड़ी बहुत है, हमें लगता है ये भौतिक आसक्तियां हमारे आनंद का कारण हैं, ये भी ले लोगे तो जीवन बड़ा शुष्क हो जाएगा, तो इसको साफ मत करो, आसपास करना है कर लो। तो ये हमारी आदत है। इसलिए हम हरिनाम प्रभु को आज्ञा नहीं दे रहे कि हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध कर ले, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा अभी भी हाँ धनम हाँ जन्म हम सुंदरी है, ऊपर से बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, और डर भी लगता है भगवान इसको सीरियसली मत ले लेना अभी मैं चाहता हूं, परम पूजनीय भक्ति धीर स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो वेस्ट अफ्रीका में जाते हैं, तो एक बार वेस्ट अफ्रीका में गए तो मॉर्निंग प्रोग्राम में देखा कि कुछ पुराने भक्त भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं। तो जब शिष्टाष्टकम का उच्चारण हो रहा है, तो जब ये चौथा श्लोक आया, तो जितने पुराने भक्त हैं वो चुप और नए भक्त बोल रहे हैं। दूसरे दिन का फिर ऐसा ना धनम ना जन्म सुंदरी पर सारे पुराने भक्त चुप में, 5-6 श्लोक फिर आइंदन तनुज किंकर में शुरू हो गए। तो बोले क्यों आप ये श्लोक बोलते क्यों नहीं? महाराज वी आर ऑनेस्ट हम चाहते हैं, हम ऐसे कैसे बोल दें ना धनम ना जन्म ना सुंदर। तो महाराज ने बोले देखो एस्पिरेशन तो होनी चाहिए, अभी हमारी ये स्थिति है कि हाँ चाहिए, तो इसको बना के नहीं रखना। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मेरी बहुत दुर्दशा है, कि मेरी अभी भी ऐसी गंदी इच्छाएं हैं, तो मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूं, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि नहीं ये इच्छा बनी रहे। तो हम अपनी गंदगी को बनाए रखना चाहते हैं। हरिनाम तो बहुत कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कृपा मेरी कंडीशंस पे होंगी, कंडीशन अप्लाई। तो फिर हरिनाम कहते हैं ठीक है, इसका मतलब
आप अभी तैयार नहीं हैं। इसीलिए सभी गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से हमें हरिनाम की महिमा बताई जाती है, ताकि हम इसको अच्छे ढंग से और कर सकें, इसको समझ सकें। तभी बार बार श्रवण की महत्व बताई गई है कि हरिनाम में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो। जितना अच्छा हम हरिनाम लेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहता है, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है। पूरे संसार में इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है? कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग इंप्रूव करते हैं अच्छी सुविधाओं को लेते लेते नहीं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी चेतना पर निर्भर करती है, कॉन्शियसनेस पर निर्भर करती है। जितनी हमारी कॉन्शियसनेस उन्नत होगी, हमारा जीवन उतना उन्नत होगा। और हमारी कॉन्शियसनेस उन्नत होगी अच्छा जप करके ना। तो जितना अच्छा जप करेंगे, हमारी चेतना उन्नत होगी, हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्नत होगी, हमेशा आनंद में रहेंगे। तो इसीलिए पूरा हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा जप करें, ध्यान पूर्वक जप करें। इसलिए महात्मा प्रभु बताते हैं, एक बद्ध जीव अपना सबसे बड़ा भला कर सकता है ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करके, और एक बद्ध जीव अपना सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास ना करके। हम सबको इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, ध्यान पूर्वक जप करो, सभी समस्याओं का समाधान है। इतना कुछ सुनने के बाद भी, मालूम होने के बाद भी हम पूरा प्रयास नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल पागलपन है, आत्महत्या करने के समान है। इसको प्रमाद बोला गया, प्रमाद, पागलपन, शिजोफ्रेनिक, पागल हो गया व्यक्ति। सब कुछ प्राप्त हो गया, गुरु से दीक्षा भी ले ली, हरिनाम भी मिल गया, लेकिन बहुत कैजुअल है, ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहा, तो इससे बड़ा कोई पागल नहीं है, वो अपने खुद ही आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए जब भी गुरुजन दीक्षा देते हैं तो बोलेंगे, दीक्षा के समय वो अपराधों के विषय में चर्चा करते हैं कि हरिनाम आपको दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन दीक्षा तभी पूर्ण रूप से कार्य करेगी अगर अपराधों से बचेंगे। हर गुरु बताते हैं ये अपराध बहुत खतरनाक है, इससे कैसे बचना है, इससे बचकर रहते हुए हमें जप करना है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो दीक्षा फली फूलित होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यानपूर्वक जप करें। और बताया गया है कि जो ध्यानपूर्वक जप ना करना सभी अपराधों की जननी है, मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस, नॉट टू चैंट अटेंटिवली। ओके, तो हम ध्यानपूर्वक जप क्यों नहीं कर पाते? या सबसे पहली बात है, ध्यानपूर्वक जप का मतलब क्या है? पूरी तरह से भगवान में मन लगाना, वेरी गुड। और यस, प्रभुपाद ने बोला ध्यानपूर्वक जप के 3 मतलब है, सुनना, 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 सुनना। जब तक सुनेंगे नहीं तो हरिनाम कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। सुनना है, सुनना है, सुनना है। सुन क्यों नहीं पाते? बोलना है, सुना है तो बड़ा आसान है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सुनता ही नहीं, कमाल है, बोल रहे हैं सुनता नहीं है, क्या चक्कर क्या है ये? अभी बातचीत करें सुनाई दे रहा है, तो हरिनाम बोलते हैं सुनता नहीं, क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं सुनता? हाँ, क्यों देता है प्लानिंग? हाँ, उसी समय देता है, क्यों? क्यों देता है उसी समय? पता नहीं कहां कहां घुस जाएगा मन, क्या क्या याद आएगा। अटेंशन का प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि हमें हरिनाम बोल रहे हैं, कई बार जोर जोर से कीर्तन चल रहा है तो भी सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे मन में जो इंद्र तृप्ति की आवाज है वो ज्यादा ऊंची है, वेरी लाउड नॉइस, बड़ा शोर मचा हुआ है इंद्र तृप्ति का। हम लोग अपने आप भोक्ता के भाव में इतने लिप्त हैं, हमेशा अपने आप को केंद्र में रखा हुआ है, तो हरिनाम की ध्वनि प्रवेश नहीं करती। इसलिए जो 10वां नाम अपराध है
वो सारे नाम अपराधों का सम टोटल है। 10वें नाम अपराध को पद्म पुराण में बताया गया है, श्रुते अपि नाम महितमे या प्रीति रहितो नरा अहममादि परमो नामानि स्वप्य अपराधकृत। श्रुते अपि नाम महितमे, श्रुतियों में, वेदों शास्त्रों में नाम की बहुत महिमा सुन ली। या प्रीति रहित हो नरा, फिर भी प्रीति रहित होकर मनुष्य जप करता है। क्यों? अहम ममादि परमो, मैं और मेरा परम है। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि नाम से बड़ा मैं और मेरा। इसलिए जब हरि नाम में ले रहे होते हैं, मैं और मेरे के बारे में सोच रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, क्लास खत्म होगी, हरे कृष्णा हरे, प्रसाद दूंगा, हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण हरे, आज प्रसाद नहीं ये पाऊंगा, हरे कृष्णा, फिर जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण, फिर मीटिंग में छोड़ूंगा नहीं उसको, हरे कृष्णा ऐसे कैसे बोल सकते, हरे कृष्णा मैं चल रहा है बस। कृष्ण तो कहीं कॉर्नर में है, मैं सेंटर में हूं, इसलिए सुनाई नहीं देता। सो इससे ऊपर उठना है। इसीलिए सभी अपराधों का एंटीडोट क्या है? तृणादपि सुनिचित तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो हमारा अहंकार है कि मैं और मेरा, इसमें हम इतने आसक्त हैं, अपने आप को हमेशा केंद्र में रखा हुआ है, तो हमेशा अपने बारे में सोचते रहेंगे। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, गुरु महाराज आ जाएं तो क्या करेंगे? सब खड़े हो जाएंगे, है ना, और पहले गुरु महाराज को बोलेंगे आप आगे आइए। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उनको सब प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो ऐसे हरिनाम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अहम आदि परमो। तो ये जो अहंकार है, ये हमसे अपराध कराता है। इसी अहंकार के कारण अपराध की मानसिकता आती है। अपराध की मानसिकता कैसे होती है? मैं और मेरा सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या होता है? जैसे ही मैं अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना शुरू करता हूं, ये अपराध होना शुरू हो जाता है। आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे बेहतर हूं, पहले ये भाव आता है। फिर धीरे धीरे उस जीव को हम थोड़ा नीचा देखना शुरू करते हैं, फिर उसको मन में उसके प्रति अपराध करते हैं, और फिर वाणी से उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए तृणादपि सुनिचित, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेकानेक वर्षों तक हरे कृष्ण का मंत्र का जप क्यों ना करते रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की संभावना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करने का अर्थ है, प्रभुपाद अगले ही लाइन में लिख रहे हैं, तृणादपि सुनिचित तरोरपि सहिष्णुना। महाप्रभु को स्वीकार करने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना। उनकी शिक्षा में प्रमुख शिक्षा श्लोक नंबर 3, इसको स्वीकार किए बिना जन्मों जन्मों तक हम जप करते रहेंगे, हमें भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, केवल ऊपरी ऊपरी लगा रहेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है, राइट। तो जो हमारा जप, ये ध्यानपूर्वक जप नहीं है, ये किसके समान है? जैसे कि ब्लैंक मंत्र है ये। इस मंत्र को क्या बोलते हैं? ब्लैंक मंत्र। इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये केवल अक्षर है। जैसे ब्लैंक बुलेट हो, कोई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला जाए बंदूक लेके और उसमें कारतूस ही नहीं है, बोले भारत माता की जय ठा ठा करे, कुछ भी नहीं होगा, माया उसको खत्म कर देगी। इसी ढंग से हमारे मंत्र में हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, बिना ध्यान के, बिना अपने चेतना को, बिना अपने भावों को डाले हुए करेंगे, वो ब्लैंक मंत्र है, वो लिविंग मंत्र नहीं है। हमारा मंत्र लिविंग मंत्र होना चाहिए, उसमें चेतना होनी चाहिए, उसमें हमारा हृदय होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, उसमें लिविंग मंत्र है। जब हम अपने आप को हरि नाम में नहीं डालेंगे तो कृष्ण क्यों अपने आप को हरि नाम में डालेंगे? ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आपने जप करते हो कहीं और हो तो भगवान भी कहीं और है आप जप में हो तो भगवान भी जप में है। हम कहते हैं मैं इतने सालों से जप कर रहा हूं, पता नहीं भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे। प्रभु जी, क्या आप सुन रहे हैं पहले अपना हरि नाम मैं अपना हरि नाम खुद तो सुन नहीं रहा, और मैं अपेक्षा करूं कि राधा वल्लभ जी मेरा हरि नाम सुने। वो क्यों सुनेंगे भाई? आप तो सुनो पहले। तो हमको सुनना है, तो बिना सुने, बिना पूरा ध्यान के
जप करना ब्लैंक मंत्र है, अक्षर है केवल ना। वही अक्षर नाम हम पे प्रभाव नहीं करेगा, हरि नाम प्रभाव करेगा, राइट। तो अब होता क्या है कि हमें अपने अब जप के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? कितने लोग करना चाहते हैं? यस। और बुरा मत मानिए, हम सबको मालूम है कि क्या क्या करना चाहिए, यानी कि अभी मालूम चल रहा है हमें जब को मेरे भी जब में क्या क्या कमियां, सबको पता है, फिर भी हम नहीं करते। पता है ना, अगर हम अभी समय नहीं है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम अगर खुद लिखें अपनी कॉपी पे, हाँ मेरे जब में ये कमी है, मैं रात के लिए 4 माला छोड़ देता हूँ, है ना, वो फिर ऐसी होती हैं, मैं फिर ध्यानपूर्वक नहीं करता। कई भक्तों को गलत आदत पड़ जाती है, साथ में स्मार्टफोन ऑन कर देते हैं, है ना। कहीं बोलते हैं प्रभु अगर स्मार्टफोन करते हुए जप नहीं करूँगा, जप होगा ही नहीं। इतना इतना विचलित हो जाता है मन। तो कहीं बातचीत करते करते जप कर रहे हैं, कोई काम करते हुए जप कर रहा है, किसी ने 16 वाला निपटा रहे हैं। तो हम सबको मालूम है हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, फिर भी हम इंप्रूव क्यों नहीं कर पाते? इच्छा नहीं है, संतुष्ट हो गए हैं उसी से। 16 माला हो तो गई है ना, और क्या चाहिए? गुरु जी को ही तो बोला था 16 माला करूं, कर तो दिया। और फिर क्या होता है, खराब जप करना हमारी आदत बन जाती है। हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड से। चलता है यार, चलता है। और अपराध भी होता है, वो चलता है, एटीट्यूड और बढ़ता जाता है। और फिर आसपास भी देखते हैं सबका ठीक है, चलता है, मैं गलत नहीं कर रहा, ये ट्रेंड बन गया है अब, है ना। तो ये बहुत खराब आदत है। लेकिन अगर हमारे में दृढ़ संकल्प है, तो जिस प्रकार ध्यानपूर्वक जप ना करना हमारी आदत पड़ गई है, ध्यानपूर्वक जप करना भी हमारी आदत बन सकती है। जिस प्रकार से इनअटेंटिव चैंटिंग मेरी हैबिट बन गई है, एवरीडे अटेंटिव चैंटिंग भी मेरी हैबिट बन सकती है। केवल डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता से उस पर काम करना है। इसलिए हमें जप के महत्व को समझना है। जप हमारा एक बैरोमीटर है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का। हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है मालूम चले हम कैसे जप कर रहे हैं, बस। अगर हम जप को पूरे हृदय से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब खतरे की घंटी बज रही है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ हो चुकी है। हमारा आध्यात्मिक जीवन स्वस्थ नहीं चल रहा अगर हम जप को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो तुरंत हम लोग जब प्रसाद पाने जाते हैं, वी वांट फर्स्ट क्लास प्रसाद, कपड़े डालते हैं फर्स्ट क्लास कपड़े, फैसिलिटीज फर्स्ट क्लास, तो जपा भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। आदत डालनी है, स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना है, इससे कम में मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा ना। और मैंने ऐसे कई भक्तों को देखा है, उन्होंने आदत डालनी है। हमारे एक भक्त हैं दिल्ली में, मैंने उनको कभी जप में सोते नहीं देखा। वो रात को 2:30 बजे भी आएंगे, सुबह 4:30 फर्स्ट क्लास वैसे ही बैठ के जप कर रहे हैं। जन्माष्टमी में पूरी रात जागरण भी करेंगे, और प्रभुपाद व्यास पूजा पे भी वैसे ही जप कर रहे हैं, कोई थकावट है ही नहीं, कोई नींद ही नहीं है। मैं कैसे प्रभु, मेरे पास कृपा है, मेरे को अब टेस्ट आया हुआ है ऐसे, मैं सोच ही नहीं सकता जब के समय सोना चाहिए, नींद आती नहीं मुझे। जब हमें टेस्ट आ जाएगा, प्रसाद में हमें टेस्ट है, चाहे कितने भी थके हों, ऐसी हालत नहीं होगी प्रसाद खाते खाते सो गए, प्रभु रसगुल्ला खाते गए मुंह में सो गए, ऐसा होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा। तो जहां टेस्ट है वहां नींद नहीं आएगी, और जहां टेस्ट नहीं है तुरंत नींद आ जाएगी। तो टेस्ट कैसे आएगा? किंतु आदरात अनुदीनम स्वाद्वात क्रमात् भवति तद्गत मूल हंत्री। रूप गोस्वामी जी करते हैं, प्रतिदिन आदर पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो स्वाद आ जाएगा। प्रतिदिन का। अभी स्वाद नहीं है, कोई पीलिया का रोग है, जॉन्डिस का रोग है हमें, हरिनाम तो बहुत रस वाला है, जैसे कल हमने चर्चा की। मेरे को भौतिक बीमारी लगी हुई है, भोगने की बीमारी है, वो पीलिया है मेरा, तो मीठी चीज भी मुझे कड़वी लग रही है, इसका इलाज क्या है? वही उसको खाना है, किंतु आदरात अनुदीन। तो इस प्रकार से हमें अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना है। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए मालूम होना चाहिए कि मेरा पूरा आध्यात्मिक जीवन इस पे निर्भर है। आध्यात्मिक जीवन छोड़ो, भगवत धाम जाना छोड़ो,
इस जीवन में भी मैं खुश रहना चाहता हूँ, संतुष्ट रहना चाहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। राइट। अब जो भक्तिविनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि 3 प्रकार के इनअटेंशंस होते हैं, एक शरीर के स्तर पे, एक मन के स्तर पे और एक हृदय के स्तर पे। जो शरीर का स्तर का इनअटेंशन है उसको बोलते हैं जड़, जड़या। तो जड़ यानी कि शरीर के स्तर पे इनअटेंशन का मतलब है जैसे हम जब शुरू करते हैं हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, सबका अनुभव है। माला में हाथ डालते ही नींद आ जाती है, माला से बात करो, कोई बातचीत करना शुरू करो, फर्स्ट क्लास फ्रेश है व्यक्ति, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही माला में हाथ डाला नींद आनी शुरू हो गई, पता नहीं क्या है। तो जड़या ये शरीर का वो है। कई कारण हो सकते हैं इसके, रात को हम लेट सोए हैं, बहुत थके हुए हैं, ये कारण भी हो सकते हैं, या रात को लेट प्रसाद पाया, ये भी कारण हो सकता है, या फिर दिन भर हमने प्रजल्पा किया है। जिस दिन में हम प्रजल्पा करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, तो जब करते हुए नींद आएगी। आजकल भक्तों को स्मार्टफोन एडिक्शन भी हो जाता है, वो जब में उनको टेस्ट नहीं आएगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि अपना हृदय हमने कहीं और दे दिया। जब खाली 2 घंटे की क्रिया नहीं है, जब हमारा लाइफस्टाइल है। भक्ति श्रीनिवास कहते हैं हरि नाम इज माई लाइफ। पूरा दिन हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या इच्छाएं रखते हैं, किस दृष्टि से जगत को देखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उस पर जप पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिसने सोच लिया है मैंने अपने जप को इंप्रूव करना है, मैंने अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं, वो पूरा दिन अलर्ट रहेगा। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में नहीं फंसूंगा, बहुत ज्यादा फेसबुक वगैरह इत्यादि में नहीं जाऊंगा, गंदी भावनाएं नहीं रखूंगा, हृदय में ग्रजेस नहीं रखूंगा, किसी के लिए द्वेष की भावना, नेगेटिविटी नहीं रखूंगा। ये सब रखते हुए हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते। हमारा अनुभव होगा, किसी भक्त के साथ हमारी अनबन चल रही है, हमारा जप स्पॉइल हो जाता है, जब में वही घूमता रहेगा। तो जो भी ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हो गई हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, उसको तुरंत क्लियर करें या उसको माफ करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट ना। हृदय कृतज्ञता से भरा होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का विकास करें, तो उससे हमारे जप में नींद नहीं आएगी। तो ये जप पूरा लाइफस्टाइल है, 2 घंटे का काम नहीं है। राइट। तो जड़या मतलब कि शरीर के स्तर का इनअटेंटिवनेस। दूसरा है मन के स्तर का इनअटेंटिवनेस, वो है विक्षेप। मन भागता है फ्यूचर में, पास्ट में, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में तो रहता ही नहीं, और पता ही नहीं चलता कब कहाँ घूम के आ गए हैं, कौन कौन याद आ रहा है, पुराने पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मन चला गया। तो उसको पकड़ के लाना। विक्षेप, विक्षेप भी तभी होता है जब हम उल्टी सीधी क्रियाओं में अपने पूरा दिन भर लगे रहते हैं, तो मन वही एजिटेटेड रहता है ना, मन रजोगुण में आ जाता है, तो बहुत एजिटेटेड अवस्था में मन होता है, तो जब के समय में ऐसे रहता है। तीसरा है उदासीन। उदासीन मतलब हृदय बिल्कुल उदासीन है, नींद भी नहीं आ रही, मन में नहीं भटक रहा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम किसी ढंग से बोला मन मिटाए, चलो खत्म, कोई टेस्ट नहीं, हृदय से कोई इमोशंस नहीं है हरिनाम का जप करने के लिए। तो ये 3 प्रकार की इनअटेंटिवनेस है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, लंबा टॉपिक है, समराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि अपने आध्यात्मिक जीवन में मैं एक ऐसे मोड़ पे आ गया था कि मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में टेस्ट नहीं आ रहा था, और मैंने अपने बहुत से वरिष्ठ गुरु भाइयों से बातचीत की, तो मुझे परामर्श दिया गया कि हरि नाम पे ध्यान दो। तो मैंने फिर बहुत गहराई से हरिनाम नाम तत्व को पढ़ा, समझा, बहुत इस पर ध्यान दिया, प्रायोरिटी दिया, तो मेरा जप इम्प्रूव होना शुरू हुआ, तो मुझे आध्यात्मिक जीवन में टेस्ट आना शुरू हुआ। तो हम सब के लिए भी यही इलाज है।
अगर हम हमारी कई बार आध्यात्मिक जीवन में स्टेगनेंट महसूस कर रहे हैं, वो रोमांच नहीं आ रहा जो पहले के वर्षों में आता था, वो एक्साइटमेंट नहीं लग रही, तो जप पे कार्य करें। जप पे कार्य करना मतलब पूरा लाइफ स्टाइल बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, धीरे धीरे सब हो जाता है। तो इसमें इतना टेस्ट आएगा, हम प्रेरित हो जाएंगे इसको करने के लिए। तो फिर वो बोलते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने एक टेक्निक बताई, उसको बोलते हैं योजन। योजन का मतलब है अलाइनमेंट। तो वो बताते हैं कि अलाइनमेंट करना है, जैसे हम योगा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो शरीर की, और कब हाथ पैर घुमाने हैं, कब श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, पक्का उसके साथ अलाइंड है तो योगा का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। हम गाड़ी चलाते हैं तो अलाइनमेंट प्रॉपर होगी तो गाड़ी सही चलेगी। इसी ढंग से जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा हृदय अलाइंड हो, तो जप अच्छे ढंग से होगा। तो अलाइनमेंट कैसे, तो उदाहरण देते हैं, जैसे हमने मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहला गेट मेन गेट है ना, उसको खोला, अंदर प्रवेश किए। फिर ये समझ लीजिए टेम्पल हॉल का भी गेट है, पर्दा लगा, इसको गेट मान लीजिए, फिर इस गेट में आएंगे। और तीसरा गेट कौन सा है, ऑल्टर का। इसी ढंग से जप मतलब भगवान से मिलना, आत्मा का हरिनाम से मिलन होना, इसको जप कहते हैं। ओके, द सोल टचेज द होली नेम, इट इज जप। तो पहला गेट खुलेगा शरीर का गेट, उसको अलाइन करना है। दूसरा गेट माइंड का गेट है, इसको अलाइन करना है। तीसरा गेट है हृदय का। इन दो गेटों में और हृदय के गेट में अंतर क्या है, नहीं माइंड का गेट भी मैं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ तो माइंड है, इंटरनल है, लेकिन हार्ट है। ये गेट भी खोल दिया हमने, ये गेट भी खोल दिया, यहाँ तक आ गए, ये तुरंत दर्शन नहीं होंगे जब तक ये गेट खुलेगा नहीं। तो इस गेट में क्या डिफरेंस है बाकी, है कृपा से खुलेगा। जब पुजारी जी खोलेंगे तो खोलो आगे, हम ऐसा नहीं जब भगवान पुजारी को आदेश देंगे खुलेंगे तब खुलेगा, हम कृपा पर निर्भर है, राइट। तो तीनों गेटों को अलाइन करना है। तो पहले शरीर को कैसे अलाइन करना है, बॉडी को कैसे अलाइन करना है। तो बताया गया है कि बॉडी को अलाइन करने के लिए सबसे पहला है, जब जब करने बैठे तो पोस्चर, पोस्चर ठीक होना चाहिए। अटेंटिव जपा मीन्स अटेंटिव पोस्चर। कोई बॉर्डर पे सैनिक है, वो किस पोस्चर में होता है, अटेंटिव, है ना। ऐसा नहीं गन है और आराम से यूं पड़ा हुआ है ऐसे, और भाई क्या ऐसा नहीं। अटेंटिव, कभी भी अटैक हो सकता है, तो जब मतलब माया से लड़ाई कर रहे हैं, अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव मीन्स कमर सीधी, बहुत मुश्किल है हम सबको कमर सीधी होगी तो नींद कम आएगी। और आपने कमर ऐसे करते करते धीरे धीरे महाविष्णु के पोज में आ जाते हैं ना। सो द बॉडी पोस्चर हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मेंटल कंडीशन। जैसा हमारा शरीर का पोस्चर होगा, हमारा माइंड का वैसे स्टेटस होगा। अब देखिए, प्रभुपाद यूज्ड टू वॉक विद हेड हाई, है ना। क्यों, प्रभु कहते हैं और फिलॉसफी इज वेरी हाई बाबा विदेश में भी गए तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चलते थे, ऊपर देखते हुए, है ना। तो जो हमारा पोस्चर होता है उससे हमारी मेंटल कंडीशन मालूम चलती है। कोई डरा हुआ व्यक्ति होगा, उसका पोस्चर ऐसा होगा, है ना। तो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक गांव में एक लड़का था, उसको डिप्रेशन हो गया, तो एक साधु के पास जाता था। साधु उसको श्लोक सुनाता था, कहानियां सुनाता था, मोटिवेट करता था, वो फिर भी ऐसे ही रहता था। रोज आता था, रोज ऐसे। साधु परेशान हो गया, यार क्या करूं तो एक लड़का आया तो साधु ऐसे बैठा हुआ था। तो लड़के ने बोला, साधु जी आपको भी डिप्रेशन हो गया। साधु ने बोला, नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं अगर ऐसे बैठूंगा तो हो ही जाएगा तो पोस्चर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी हम बैठें, स्ट्रेट बैठने का प्रयास करें, ऐसे चौंकी लगा के सुखासन में बैठें। किसी को नीचे बैठने में दिक्कत है तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन कुर्सी ऐसे नहीं होनी चाहिए, रिलैक्सिंग। हाँ, वो रिलैक्सिंग होगी तो फिर धीरे 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 नींद आ जाएगी। अगर कुर्सी में बैठना भी है तो स्ट्रेट बैक वाली हो, है ना, और ऐसे बैठे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट हो, आंखें
खुली रखेंगे तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगी, बंद रखेंगे तो नींद आ जाएगी, है ना। तो आधी खुली आधी बंद ऐसा रखें। और अगर खुली रखनी है तो तुलसी महारानी को देखते रहें, प्रभुपाद जी को देखते रहें, राधा वल्लभ जी का चित्र सामने रख लें, हरे कृष्ण महामंत्र को सामने रख लें, उसको पढ़ते रहें। अगर खुली रखनी है, बंद करते ही नींद आती है तो। और जो शरीर सत्वगुण में होना चाहिए, कई बार सीधा रखते हैं, चैंटिंग करते हुए रजोगुण होता है, यूं करते हैं, शरीर में टेंशन है बड़ा, है ना, यूं कर रहे हैं ना। कोई नया व्यक्ति है, बोले क्या बीमारी हो गया उसको यार तो कई बार जब कर रहा था भक्त यूं 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 कर रहा है, ऐसे मार धाड़ कर रहा है, कोई यूं यूं कर रहा है, कोई यूं यूं कर रहा है, बोले चैंट एंड बी हैप्पी क्या है तो सत्वगुण में बॉडी होनी चाहिए। सत्वगुण में कहीं बॉडी में स्ट्रेस नहीं होगा, आप कंफर्टेबल होंगे, यूं होंगे हरे कृष्ण, ये सत्वगुण में है। रजोगुण में थोड़ा सा टेंशन होगा, आप है ना, यूं चल रहा है, और पता चल जाएगा आपकी माइंड के में रजोगुण है तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, आप देख लेना, स्ट्रेस होगा। और तमोगुण होगा तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है, आंखें बंद होंगी आराम से यूं होंगे ना। तो कोशिश करें सत्वगुण में, तो हमारा पोस्चर से अपने माइंड को हम सत्वगुण में ला सकते हैं, ठीक है। सो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोनाउंसिएशन, ये बॉडी की अलाइनमेंट है। प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट बोलें, लाउड क्लियर डिस्टिंक्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। कंटिन्यूअस स्ट्रिंग हो, ताकि मन को बीच में भागने का टाइम ना मिले, स्पेस ना मिले। हरे कृष्णा या फिर बहुत फास्ट कृष्ण, वो भी नहीं, वो मशीन गन जब भी नहीं करना। लाउड, एक एक अक्षर स्पष्ट हो और कंटिन्यूअस स्ट्रिंग हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और रेस नहीं लगानी, देखना उसकी तो माला होगी, मेरी हुई नहीं, फिर नो हर एक अपना स्पीड है। फिर भी एवरेज बताया गया 6 से लेकर 8 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। कोई बहुत स्लो बोलता है, कई बार 10 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब बीच में आंख लग गई है या मन कहीं भटक गया है, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं, खड़े हो जाएं, फिर से देखें कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट। तो पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, राइट। ये बॉडी का अलाइनमेंट है, राइट। फिर आता है माइंड का अलाइनमेंट। माइंड इधर उधर भागेगा तो उसको पकड़ के लाना है, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाना है, फिर भागेगा फिर पकड़ के। भगवान गीता में यही बताते हैं, अगर योगी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसका एक गोल्डन रूल है, यतो निश्चलितम मना चंचलम अस्थिरम, जहां भागेगा उसको पकड़ के। मन का भागना अपराध नहीं है, मन के साथ हमारा भागना अपराध है। मन तो भागेगा ही, बच्चा है, बच्चा क्लास में आएगा भागेगा ही भागेगा, और उसकी जो माया देख रही जा रही है नाली में, जाने दे, नहीं नहीं नहीं, उसको पकड़ के लाना। या फिर बच्चा नाली में जा रहा है, माँ भी नाली में जा रही है साथ साथ बोले मैं क्या करूं, ये ले गया, अरे तुम माँ है, उसको पकड़ के लाओ। नहीं वो मैं बस उसकी बात बहुत जिद्दी है, वो गिर गया मैं भी गिर गई, नहीं उसको पकड़ के लाना है, तो वो अपराध है। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, रात को 1 बजे घंटी बजती है, आपने दरवाजा खोला, सामने टेररिस्ट खड़े हैं, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? थक से दरवाजा बंद कर देंगे, वो ना कि आइए आइए बैठिए क्या लेंगे, मैंगो शेक लेंगे, क्या लेंगे, और को मैंगो शेक पिला रहे हैं, तभी पुलिस आएगी, टेररिस्ट को भी पकड़ेगी, और आप आराम से इनको खिला पिला रहे हो, आप भी चलो जेल में, वो अपराध हो गया। तो उल्टे सीधे विचारों को एंटरटेन करना अपराध है। विचार जरूर आएंगे, उसको पकड़ना नहीं है, जाने दो, झांकियों की तरह जाने दो उसको, है ना। 26 जनवरी की परेड होती है ना, झांकी आती है, प्रेसिडेंट यूं खड़ा रहता है, झांकी आगे बढ़ो ना। नए प्रेसिडेंट गुजरात का है, गुजरात की झांकी एक तो उस पर चढ़ गया, फिर कूदने लगा, तो साथ में झांकी के साथ ही चला गया, तो वो नहीं करना। विचार आएंगे, विचारों को जाने दो, पकड़ना नहीं। कई भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत गंदे गंदे लस्टी डिजायर आते हैं, आने दो, निकलने दो, पकड़ो मत उसको। हमें टेस्ट किया जा रहा है, डिटरमिनेशन, जाने दो हमेशा। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। और एक बहुत सी टेक्निक बताते हैं भूरीचंद प्रभु अपने पुस्तक जपा में, वो बताते हैं कि माइंड को ये टारगेट मत दो
कि पूरी माला ध्यान पूर्वक करनी है, 16 माला, हर एक मनके पे 32 अक्षर सुनने हैं, ठीक है। मैंने अच्छा देखता हूं कैसे सुनते हो। जैसे ही शुरू करेंगे सो जाएगा। तो माइंड को छोटे छोटे टारगेट दो। क्या टारगेट देना है? बस ये मंत्र सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक इंटरनल संकल्प लो, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, बस ये संकल्प लेना है। बीच में मन भाग भी जाए कोई बात नहीं, फिर भी इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो। खाली एक एक मंत्र सुनना है बस, बड़ा टारगेट नहीं है। बच्चा है, जैसे पुराने टाइम में माता जी लोगों को एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको खीर खिलानी है, वो भागता रहता है, माँ उसके पीछे पीछे कटोरी लेके भाग रही है, वो खाता ही नहीं, उधर भागता रहेगा। तो माँ कहती बस बस 1 चम्मच 1 चम्मच 1 चम्मच, है ना। वो पहले 1 चम्मच फूक करके बाहर फेंक देगा, फिर भी माँ हिम्मत नहीं, नहीं 1 चम्मच 1 चम्मच, बस 1 चम्मच, और 1 चम्मच करते करते पूरी कटोरी खाली हो जाती है ना। और फिर एक बार उसको टेस्ट आया तो बाद में बोलता है और, माँ बच्चा कहेगा और खिलाओ, राइट। तो शुरू शुरू में टेस्ट देना, एक मन का बस ये सुन लो, ये सुन लो, ये सुन लो, ये सुन लो, ऐसे करना है, राइट। आजकल तो माता जी लोग सीधा यूट्यूब ऑन कर देते हैं, बच्चे का मुंह खुला रहता है चुपचाप लेकिन पहले मेहनत करती थी तो बस 1 चम्मच खिलाना है। तो माइंड को अलाइन करना है, भटकेगा लेकिन उसको पकड़ के लाना है, राइट। उसके बाद है हृदय का अलाइनमेंट, जो बहुत जरूरी है। हृदय में हमारे इमोशंस हैं और कृष्ण ही हमारे इमोशंस को संतुष्ट कर सकते हैं। ये एक ही हृदय हमारे पास, इस एक हृदय को केवल कृष्ण को देना, किसी और को नहीं देना। तो पूरा दिन हमारी चेतना में, हमारे हृदय में कृष्ण ही रहने चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत जप से करें। जिस प्रकार से हृदय हमारा एक मंदिर है, उस मंदिर में गुरु होंगे, गौरांग होंगे और राधा कृष्ण होंगे, जैसे यहां पे है। कौन कौन है अल्टर में? गुरु हैं, गौरांग हैं और राधा कृष्ण है, बस। और साथ में पुजारी है, और कोई नहीं है। तो जब के समय गुरु, गौरांग और राधा कृष्ण के अलावा और कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, केवल ये। पुजारी जी अंदर स्मार्टफोन लेकर भी ऐसे नहीं करते, हाँ ठीक है आ रहा हूं ऐसा नहीं है, कोई स्मार्टफोन नहीं। पुजारी जी अंदर आरती करते करते रसगुल्ला भी नहीं खा रहे बीच में, हाँ रसगुल्ला खाते खाते कर रहे हैं, नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, केवल वो। तो ऐसा हृदय में रखना है कि केवल गुरु, गौरांग और राधा कृष्ण हो। मैं अमरिंदर प्रभु को सुन रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे, वो तुलसीदास जी को कोट कर रहे थे। बोले आप सोच रहे हैं प्रभु जी ये संभव नहीं है, इतने रिलेशनशिप्स हैं हमारे संसार में, उनसे आदान प्रदान करना है, घर में किसी इतनी बातें हैं, भक्तों का आश्रम में रहते हैं, किसी ने हमारी तारीफ करते हो जब के समय वो सब अच्छा लग रहा होता है, किसी ने बुराई करते हो जब के समय बुरा लग रहा होता है। इमोशनल व्यक्ति हैं प्रभु, सब इमोशंस आते ही आते हैं, कैसे उन इमोशंस को बाहर कर सकते हैं जब के समय। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया तुलसीदास जी को कोट करते हुए। तुलसीदास जी बताते हैं कि जो राधा कृष्ण के साथ हमारा संबंध है वो आंख की तरह है, और इस संसार में बाकी जो संबंध है वो काजल की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण है। आंख क्या है? राधा कृष्ण के साथ हमारा संबंध, और काजल क्या है? बाकी संसार के संबंध। तो अगर आंख ही नहीं है अंधा व्यक्ति काजल लगा रहा, कोई फायदा है उसको? राधा कृष्ण का संबंध ही नहीं और काजल लगा के घूम रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। और किसी ने काजल नहीं लगाया और आंख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और समझ लो कि आंख है और काजल यहां लगाया हुआ है, इधर उधर काजल लगाया, तभी मतलब नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। काजल कहाँ होना चाहिए? आंखों के साथ। तो आंखों की सुंदरता और बढ़ जाती है। यानी कि जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसको कृष्ण से संबंधित देखें। मेन रिलेशनशिप क्या है? राधा कृष्ण के साथ। ये मेरे भक्त है, ये मेरा मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि ये भक्त है, ये भी हरि नाम लेता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है क्योंकि कृष्ण ने इनको मेरे माँ बनाया है, तो मैं इनकी सेवा करूंगा। ये मेरे पति हैं, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब कृष्ण ने दिए हैं। आंख के साथ रखना है काजल को, इधर उधर नहीं रखना है ना। और आंख बंद नहीं रखनी, आंख खुली रखनी है, क्योंकि वो मेन चीज है। और जितने भी रिलेशनशिप्स हैं इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए हैं। हम इस संसार में आए हैं
केवल एक ही उद्देश्य से, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जितने हमारे संबंध हैं, जितने हमारा बिजनेस है, नौकरी है, आदान प्रदान है, वो इसके सहायक होने चाहिए, हमें इससे दूर ना ले जाए। अगर वो हमें से दूर ले जाए तो हम अंधे हो गए, फिर काजल लगा के घूमते रहो, फायदा क्या, राइट। तो हृदय में ये इमोशंस केवल यही रख रहे हैं। तो कैसे इमोशंस लाएं? तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जब हम एटलीस्ट जब करने बैठे तो अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। हमारा कृष्ण के साथ इमोशनल रिलेशनशिप तभी बनेगा जब हम सही संबंध ज्ञान में स्थित होंगे कि हे कृष्ण, मैं आपका अंश हूं, आपसे विमुख होकर मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करके यहां पर आ गया, आपसे विद्रोह करके, और यहां मैं भोक्ता बनने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत दुखी हूं। अब भक्तों के संग में मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे पूर्ण रूप पर निर्भर हूं। तभी होगा ना, वास्तविकता में आएंगे कि मैं कितना दुष्ट हूं, कितना अधम हूं, आपने इतनी कृपा की है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमते स्मरणा काला तत्रे, तभी मुझे आपके नाम में कोई अनुराग नहीं हो रहा, तो मुझ पर कृपा कीजिए। तो जो वास्तविक स्थिति है उस पे आना पड़ेगा। इसलिए तुरंत जप शुरू नहीं कर देना चाहिए। जप शुरू करने से पहले अपनी चेतना को तैयार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं जप। अपनी इंटेंशन को फाइन ट्यून करें। अक्सर हमारा जप करने का उद्देश्य फटाफट खत्म करना है, यार फटाफट खत्म करना है, आज बहुत मीटिंग्स हैं, आज जब पहले खत्म कर देना है, नहीं तो खिस्सा रहेगा, चलो खत्म करो खत्म करो। तो हम लोग we chant our rounds, we don't chant the holy name. क्या? We chant only rounds, not the holy name. राउंड्स हम चैंटिंग कर रहे हैं जन्मों जन्मों तक, होली नेम की चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट द होली नेम एंड बी हैप्पी। चैंटिंग राउंड्स वोंट ब्रिंग हैप्पीनेस, जस्ट चैंटिंग राउंड्स। खाली राउंड्स कंप्लीट करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हरिनाम का जप करना जीवन का लक्ष्य है। शुद्ध हरिनाम का जप करने का प्रयास करना है, अपराधों से बचते हुए। तो हृदय को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब हृदय को इन्वेस्ट करेंगे, मन में नहीं भागेगा और शरीर भी सही रहेगा। जैसे कोई हमारा बहुत पुराना मित्र आया, उससे हम हृदय से बात कर रहे हैं, तो सारी बातें सुनाई दे रही हैं, उसकी मन इधर भटकेगा नहीं। इसी ढंग से जब एक व्यक्तिगत मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग विद राधा वल्लभ, और उसमें हमने मैं उनसे दूर भाग गया था, वो तो मेरे पीछे पीछे हैं, मैं भागा हुआ हूँ, तो उनसे क्षमा मांगनी है, अपनी वास्तविक स्थिति को देखना है, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना है। फिर भी आप मुझे मौका दे रहे हैं, मैं कितना नालायक हूँ, मुझे संभाल लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं बार बार माया में फंस जाता हूँ। कृष्ण तुम्हार हईते यदि बले एक बार, माया बंध हईते कृष्ण तारे करे पार। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण तुम्हार हईते, मैं तुम्हारा हूं कृष्ण, यदि भले एक बार ही बोल दे तो कृष्ण सारे माया के बंधन को तोड़ के अपने पास ले जाएंगे। प्रभुपाद जी इसके बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। तो इसीलिए हृदय को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने बोला जप का मतलब है मुंह से बोलना, कानों से सुनना, हृदय से रोना। रोना है, कोई रुचि नहीं है मेरे को हरि नाम में, कोई आकर्षण नहीं है आपके प्रति, इतना सुनते हुए भी भौतिक आकर्षण बने हुए हैं, मुझ पे कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, दैट वे। तो जब इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मंत्र ब्लैंक मंत्र नहीं होगा, लिविंग मंत्र होगा। अदरवाइज आप किसी बीमार व्यक्ति को कैप्सूल दे रहे हैं, बीच में से केमिकल निकाल दिया, खाली कैप्सूल खा के उसकी बीमारी ठीक होगी, तो हमारा हरिनाम में इमोशंस नहीं होते, वो खाली कैप्सूल की तरह है। खाली कैप्सूल खाए जा रहे हैं, बीमारी नहीं ठीक हो रही, तो फिर कैप्सूल पे विश्वास खत्म, हरिनाम में श्रद्धा टूट जाती है। तो उसका जो अंदर का केमिकल है, जो मेन कंटेंट है, वो हमारी भावनाएं। तो भावनाएं डालेंगे तो ध्यान भी जाएगा, राइट। तो आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप सब कॉपी पेन लाए हैं, तो आज हम राधा वल्लभ जी को, गौर राधा वल्लभ जी को एक लव लेटर लिखेंगे। ठीक है, आपको 5 मिनट मिलते हैं। आप अपने हृदय के सारे भाव, ये नहीं कि आदर्श बातें लिखनी हैं, जो हृदय में भाव हैं, और किसी को नहीं दिखाना, आपके लिए है और भगवान के लिए है, तो उसको आप लिखिए, जस्ट नोट डाउन, लिखिए अभी। और एक दूसरे को देखना नहीं क्या लिख रहे हो वो नहीं इसको लिखिए, प्रेम से लिखिए। जो भी हृदय में भावनाएं हैं, जो भगवान को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं,
अपनी दुर्दशा, भगवान की कृपा और क्षमा मांगना चाहते हैं, भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसको लिखिए। राइट। ओके, हरे कृष्णा। तो जितना है ठीक है, आपकी बहुत इच्छा हो रही और लिखें, बाद में लिख सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको ये पत्र लिख के? कोई बताना चाहेगा? यस माता जी। हाँ जी, भगवान से कनेक्शन। यस, वेरी गुड। यस माता जी। एक असीम आनंद का अनुभव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सच में कृपा कितनी मिली हुई है, हम उसे ध्यान ही नहीं कर पा रहे थे, वो ध्यान हमें आया। ये गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और कोई प्रभु जी लोग बताना चाहेंगे कैसा? यस प्रभु। यस, थैंक यू। यस प्रभु जी। आपने कंप्लेंट की भगवान को, यार जल्दी से शुद्ध भक्त बनाओ। लगा कैसे आपको? I recalled my years with ISKCON. In fact, on the very first day when I went to Juhu temple, I was in extreme depression and I said before God that you have left me alone. I felt that He held my hand and said, I am there. Yeah. But today I said that you embraced me then, but I am still. ओके, गुड। एनीवे, और किसी का अनुभव कैसा लगा आपको ये पत्र लिखकर? नहीं बताना चाहते? शेयर कीजिए, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। यस माता जी। माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। पहले तो लिखने से पहले ये हाथ पैर ही कांपने जोर लगे से। थे। पहले तो लिखने से पहले ये हाथ पैर कांपने लगे थे। लग रहा था सच में भगवान को ही जाने वाला है, जैसे अपनी तुच्छ स्थिति का एहसास हो रहा था कि हम कैसे भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी कृपा मांग रहे थे सच्चे दिल से और सेवा मांग रहे थे। गुड, हरे कृष्णा। गुड। एनीवन एल्स? प्रभु जी। यस प्रभु, माइक दे देंगे। हरे कृष्णा महाराज। जब लेटर लिखा तो एक ग्रैटिट्यूड आया कि हाँ, हमारे पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं जो हम काउंट नहीं करते, और एक पर्सनल कनेक्शन भगवान से जो हमें बिल्ड करना है, वो थोड़ा उसका ग्लिम्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या माइक दे देंगे। महाराज, पत्र लिखते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई वर्षों से हृदय में बहुत बहुत सारा बोझ था। हाँ, तो अभी पूरा हृदय खाली हो गया, खाली। बहुत सारा बोझ कम हो गया हृदय से। यस, यस। जब ऐसे ही है, अब हम जब करेंगे ना लाइट हैंड के साथ, बहुत आनंद आएगा। और ये एक्सरसाइज हम डेली कर सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड भगवान के लिए लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये हृदय में हमारा भरा हुआ है उल्टी सीधी भावनाओं से, है ना। ग्रजेस हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा ये। और उसके बीच में जब करने बैठते हैं, क्या कहाँ मन भटकेगा, इधर उधर सब भटकेगा। लेकिन जब हम हृदय को भगवान को बताते हैं, और जब करना भी यही है। अगर कई बार हमारे जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं घट जाते हैं, बहुत बड़े इंसिडेंट्स हो गए, बहुत हम विचलित हो गए, जब करें फिर भी मन वहाँ भागेगा, तब भी क्या करना है? हाथ जोड़ने, प्रभु ऐसी बड़ी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ,
तभी मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपका नाम सही ढंग से ले सकूं। जो हमारे हृदय में चल रहा है वो भगवान को बताएं और उनसे कृपा की याचना करें। भगवान कृपा करने को तैयार है। राइट? यस, ये दीजिए प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहें? कुछ जान के भी बदमाशियां करे जा रहे हैं। मन कितना बदमाश है कि हम सब जान रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी वही सारी चीजें मन में आती बदमाशियां, तो वो भगवान को सुनाने का प्रयास, भगवान को बताने का कि भगवान कृपा करो आप हमारे। राइट। ओके, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमने इसलिए किया ताकि हम अपने हार्ट को अलाइन कर सके। हार्ट को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है जब के पहले, जब के समय फिर अलाइनमेंट चेक करते रहें। जब जब करें बॉडी की अलाइनमेंट चेक करें, पोस्चर ठीक है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं, सुन रहा हूँ कि नहीं। माइंड की अलाइनमेंट चेक करें, भटक रहा उसको पकड़ के लाएं। हार्ट की अलाइनमेंट चेक करें कि हृदय प्रार्थनाओं से भरा हुआ है कि नहीं। जप के समय पूरा प्रेफुल मन में जप करना है। हरि नाम एक प्रार्थना है, हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। प्रार्थना प्रार्थना के भाव में होना चाहिए, केवल शब्द नहीं है सेवा दो 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 सेवा दो, सो गए सेवा दो, नहीं। हृदय से सेवा मांगेंगे तब सेवा भगवान इसको लेंगे ना, केवल बोलने से नहीं होगा। तो मैं हार्ट अलाइनमेंट है कि नहीं, हृदय से प्रार्थनाएं निकल रही हैं कि नहीं निकल रही। तो ये तीनों अलाइनमेंट हम जप के समय चेक करते रहेंगे तो हम अटेंटिव रहेंगे, तो हमारा जप एक बहुत मधुर अनुभव होगा। ठीक है ना? तो ये था एक्सरसाइज। अभी समय हो गया, हम बहुत कुछ और भी कर सकते थे। अभी आपके कुछ प्रश्न है, देखो दो प्रश्न लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ हल्का सा कीर्तन करेंगे और आपने जो चिट्ठी लिखी है वो राधा वल्लभ जी को दिखाएंगे। ठीक है ना? प्रभु जी सब आगे आ जाएंगे, फिर माता जी धीरे करके सब अपनी चिट्ठी दिखा सकते हैं कि भगवान इसको आप पढ़ लें और फिर हम प्रसाद लेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? कोई? यस। प्रपाद जिसे बताते हैं कि जो अखरोट और बादाम होते हैं, हाँ, तो उनमें फल लगने में समय लगता है। तो जैसा एक आपने बताया कि ध्यान पूर्वक हमें प्रयास करना है, तो एक तो ये है कि हम अपनी तरफ से अच्छे से जप करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है हर एक बद्ध जीव की अलग अलग स्थिति है, उसके अपने कर्मों के परिणाम हैं, फल है। तो हो सकता है वो इच्छा वो रख रहा है, वो चाहता है पूरी तरह से शुद्ध नाम लेना, लेकिन फिर भी वो नहीं ले पा रहा है। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, या अन्यथा भी जैसे कहा गया कि एक रात में ही कोई महात्मा नहीं बनता है। तो उसके लिए हम धैर्य रखें, और अभी ठीक है शुद्ध नहीं भी हो पा रहे हैं तो अपराध युक्त जैसा चल रहा है, हम हालांकि प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसी स्थिति में चलते रहें। किस प्रकार से? प्रश्न है कि बहुत अनर्थ हैं, बहुत से हमारा प्रारब्ध हैं, तो जो चल रहा है ठीक है, मेरी स्पीड ऐसी ही रहेगी, वो करें या कैसे प्रयास करते ना? प्रयास तो कर रहे हैं, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं हो पा रहा, ना चाहते हुए भी वो नहीं उस स्तर पर, जैसे कोई दूसरा भक्त है वो अच्छा उनके प्रयास पूर्व, कर। हाँ वो प्रयास करके तुरंत जो है आगे बढ़ जाएंगे, कोई नहीं बढ़ पा रहा है। तो या तो देखिए, भगवान सब जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। जैसी भी स्थिति में हम हैं, हमें अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करना है। हमें अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, लेकिन दूसरे से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। प्रेरणा ले सकते हैं, ये कर सकते हैं तो मुझे भी और प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना उनके प्रारब्ध कर्म कम थे, मेरे ज़्यादा हैं, मेरे संस्कार ज़्यादा खराब हैं इसलिए मैं रुका पड़ा हूँ। तो ये कई बार माइंड हमें चीट करेगा, सारा का सारा ब्लेम अपने संस्कारों को दे दे, मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही हावी। ऐसा नहीं, संस्कार हावी हैं लेकिन हरिनाम उनसे भी हावी हो सकता है। हम उत्तम से उत्तम प्रयास करेंगे, फिर भी परिणाम ने और क्रंदन करेंगे, रो रो कर प्रयास करेंगे। भगवान हमारा डेस्परेशन देखना चाहते हैं, छटपटाहट देखना चाहते हैं कि मैं अपनी इस स्थिति से ऊपर उठना चाहता हूं ना। तो वो छटपटाहट होगी, वो ईगरनेस होगी तो भगवान कृपा करेंगे। वो ईगरनेस नहीं है मैं तो हूँ ही ऐसा, चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नहीं। ऐसा सोचते सोचते कितने साल निकल गए। उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है, फिर भी नहीं हो रहा, हम धैर्य रखेंगे।
लेकिन उत्साह और निश्चय के साथ हमारे प्रयास बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, संतुष्ट ना हो उन प्रयासों से, और एट द सेम टाइम डिप्रेस भी ना हो। दूसरा एक ये था कि जैसे महामंत्र जप करने से पहले हम बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये महामंत्र हमें जप करना है, तो इसमें अपराध का विचार नहीं, उससे हम अपराध से बच जाएंगे। तो इसमें एक ऐसा भी है कि कुछ भक्तों का विचार ये भी होता है कि हर एक माला के बाद जो है श्री कृष्ण चैतन्य बोलना है, या कुछ भक्तों का विचार है कि नहीं, सिर्फ एक बार हमें चालू करने से पहले फिर 16 माला तक कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो ये कैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से वो अपराध का विचार नहीं कहा गया, इसको कैसे हम समझें? हाँ, तो जनरली हम तो ये प्रैक्टिस देखी है कि हर माला से पहले पंचतत्व मंत्र बोला जाता है, और उसको भी बड़े ध्यान से बोलना चाहिए। वो भी हम बहुत इनअटेंटिवली बोलते हैं। हालांकि महाप्रभु के नाम लेने में वो अपराध का विचार नहीं करते, लेकिन उनके हम शरण लेते उनका नाम लेंगे तो पूरी माला में वो हमारे रक्षा करते हैं, चेतना की, ध्यान भटकने हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी शरण लेनी चाहिए। अगर हर माला पे बिगनिंग में कर सकें तो बहुत अच्छा है। और कोई? यस। प्रणाम महाराज। महाराज, आपने बताया कि अटेंटिव चैंटिंग के लिए अटेंटिव डीलिंग्स आवश्यक हैं, या और न केवल भक्तों के साथ बल्कि अन्य सभी जीवों के साथ। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हमें भक्तों का संग तो थोड़ा सा कम मिलता है और भौतिक संग अधिक मिलता है, और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें श्री नारद मुनि का वो याद आ जाता है जिसमें उन्होंने सांप को बोला कि भाई हमने आपको डसने से मना किया था, फन फैलाने से नहीं। और कई बार फिर हमारी डीलिंग उनके साथ मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते जैसी हो जाती है, जैसा वो व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी वैसा कर बैठते हैं। तो क्या ये अटेंटिव चैंटिंग पे कुछ असर? फर्क पड़ेगा। बाहरी जगत में हम जैसे व्यवहार करें, जैसे आपने सांप का उदाहरण दिया, वैसे ही रखें। अंदर से अटेंटिव रहें, उनके प्रति कोई दुर्भावना ना रखें, उनके प्रति कोई द्वेष की भावना ना रखें। लेकिन वो अगर मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम अलर्ट हो जाए कि वो हमें मूर्ख नहीं बना देंगे, हम अपना शोषण भी नहीं करवाएंगे। तो थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन अंदर से कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे उनके लिए, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे वो भक्ति में जुड़ते हैं। ये हम बनाएंगे, ये अटेंटिवनेस। यस। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले शुद्ध नाम लिया जा सकता था? चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले शुद्ध नाम कैसे लेते थे? चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले शुद्ध नाम बहुत मुश्किल था, इसलिए जो नाम था ये माधुर्य नाम नहीं था। वो जो नाम था वह वैकुंठ तक ले जाने वाला था। तो महाप्रभु का विशेष उपहार है ये प्रेम संकीर्तन। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये महाप्रभु लेकर आए हैं। ओके, तो हरिनाम था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको विशेष रूप से शक्ति प्रदान की है कि ये हमें गोलोक धाम तक लेके जाएगा। महाप्रभु कृपा से जा सकते हैं गोलोक धाम। वैकुंठ में भी तो वैकुंठ वासियों का प्रेम होता है ना? होता है, लेकिन ब्रज का प्रेम नहीं है। ब्रज का प्रेम विशेष है। ओके, यस। हरे कृष्णा महाराज। आपने बताया चैंटिंग इज़ द बैरोमीटर ऑफ भक्ति लाइफ। तो हम लोग ऐसा कभी देखते हैं कि भक्त बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं और सारे भक्त अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जप वगैरह उतना वैसा एकदम नहीं कर पा रहे बहुत अच्छे से, तो इसको फिर कैसे समझ सकते हैं? या प्रभु जी का प्रश्न है कि कई भक्त देखते हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जप के समय इतने अच्छा दिखता नहीं कि इतना अच्छा जप कर रहे हैं, और सब उनकी सेवा की प्रशंसा भी करते हैं। तो हम कैसे समझे इस बात को? ठीक है ना? तो इस ज्ञान को हमने अपने पे अनुकूल करना है। इसको लेके सबका बैरोमीटर घूमते ना रहे, पकड़े गए भैया
देखो क्या टेम्परेचर बढ़ा, बस कांड होने वाला है, आप भी गए भैया, ऐसे नहीं। ये बैरोमीटर थर्मामीटर अपने पे ही लगाते रहना है, तो दूसरे को जज करेंगे तो हम फिर हमारा बैरोमीटर तो गया, फिर हम तो अपराध ही कर रहे हैं। तो क्या इसकी इक्वेशन चल रही है, हो सकता है कोई सेवा में बहुत अच्छा हो, वो जब में संघर्ष कर रहा हो, उसके अपने चैलेंजेस होंगे। तो अगर हम उसको मदद मांगने को तैयार है या आप उसे कुछ मदद कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें, लेकिन किसी को ऐसे जज करना बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। हाँ, ये बैरोमीटर अपने लिए बस, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी हम वरिष्ठ भक्त को, किसी और भक्त को जब में सोते हुए देखते हैं तो ये नहीं सोचना ये ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है, बोले हो सकता है बहुत सेवाएं की हैं, बहुत थके हुए हैं। तो ये भक्ति को केवल बाहरी रूप से जज नहीं किया जा सकता, कई बार सोते हुए पकड़ा गया तो बस ये खराब हो गया भक्त, ऐसा नहीं है, ये एक्सटर्नल नहीं है कुछ, राइट। ठीक है, यस माता जी का प्रश्न। प्रणाम महाराज जी। मैं ये पूछना चाहती थी, प्रैक्टिकल प्रश्न है कि जनरली जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग एक ही बार में करना है, मतलब 16 माला पूरी एक ही बार में करना है, क्योंकि ब्रेक लेके कर सकते हैं। आप जैसे कहा आपने अटेंटिव करना है, आपका पोस्चर सही रहना चाहिए, आपका मन अनलाइट रहना चाहिए। क्या होता है कि थोड़ी देर हम अटेंटिव रहते हैं, लेकिन कब हम अटेंटिव से डिस्कनेक्ट होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता है। थोड़ा पीठ थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा हम ढीले पड़ जाएंगे। वापस कैसे उस चीज़ को जागृत करें कि 16 माला तक हम अटेंटिव रहें। दूसरी Yeah. चीज़, क्या समय देखकर करें? जैसे हमें कई बार ये होता है कि पता ही नहीं चल रहा है, कभी कभी नींद लग गई या कभी ऐसा लगता है कि हम ध्यान नहीं कर पाए हैं, तो उस समय से ज़्यादा समय लग गया है या शायद समय का पता ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या समय देखकर भी अटेंटिव चैंटिंग करें या किस तरह से पता है? अच्छा प्रश्न, धन्यवाद। तो जैसे मैंने बोला, चैंटिंग के समय अपनी अलाइनमेंट चेक करते रहें कि बॉडी अलाइंड है कि नहीं, माइंड अलाइंड है कि नहीं, हार्ट अलाइंड है कि नहीं। तो जितना हम अटेंटिव होंगे तो पकड़ लेंगे कि मन भटक रहा है, शरीर ढीला पड़ रहा है, हृदय में भावनाएं ठीक, तो पकड़ लेंगे। तो ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करते रहें कि चैंटिंग करते करते बीच में चेक करते रहें सीधा बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, माइंड कैसा चल रहा है। और बहुत सही बोला, टाइम से भी मालूम चल जाएगा। अगर हम देखते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे अलाइनमेंट से हम जप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जप होगा और पता भी नहीं चलेगा माला बहुत अच्छे ढंग से हो गई। तो देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है, अरे 6-6.5 मिनट में हो गई, वेरी गुड। फिर दूसरे तीसरे दिन देखा तो चेक कर लें, अब 8 मिनट लग गए, गड़बड़ है, कहीं पे अलाइनमेंट गड़बड़ हो रही है। तो शुरू में हम वॉच क्लॉक साथ में रख सकते हैं, स्टॉप वॉच भी रख सकते हैं कि उससे हम मालूम चलता है कहीं अलाइनमेंट बिगड़ तो नहीं रही है। तो एक अच्छा चेक है ये। माता जी पीछे, माता जी, हाँ पूछिए। हरे कृष्ण महाराज जी। जो जप करते समय जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो महामंत्र, उसके बाद नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर का भी नाम ले सकते हैं? क्योंकि एक बार महाराज जी, मैंने लेक्चर में सुना था महाराज जी से, तो उन्होंने कहा था अगर ये अपन लेते हैं हर उस महामंत्र में तो फिर अपराध नहीं होते हैं और शुद्धता से नाम ले पाते हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर जी की कृपा को भी आकर्षित कर हाँ। सकते हैं। यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण महाराज। तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज ने एक कोट में बोला था कि उनका इनिशिएशन 1968 में हुआ था, बट अभी वो चैंटिंग के इफ़ेक्ट्स को पार्शली मतलब उनको रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम चैंटिंग करते जाएंगे धीरे धीरे हमें रियलाइजेशंस आएंगे, बट कभी कभी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और इम्पेशेंस से फिर कॉम्प्लेसेंसी आ सकती है। तो फिर इसको हम कैसे, इम्पेशेंस कैसे, मतलब हम इसको ठीक करें? सो हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि स्मार्टफोन यूज टच स्क्रीन करते करते आधा पड़ी इंस्टेंट किया सब काम हुआ। तो अब जब करें तुरंत परिणाम मिलना चाहिए। तो हमें ये पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत इम्पेशेंट बना दिया है ना, तुरंत सब कुछ चाहिए। लेकिन उत्साह, निश्चित, धैर्य। और विष्णुआचार्य ठाकुर जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हरिनाम तुरंत परिणाम नहीं देगा, कई बार नहीं देगा। क्यों? उदाहरण देते हैं कि एक गांव से एक व्यक्ति आया, भोपाल में आके उसने बिजनेस शुरू किया, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली, बहुत धनी हो गया।
फिर उसी के गांव का व्यक्ति उनके पास आया कि वाह आप तो बहुत अमीर हो गए, हमें भी कुछ नौकरी पे लगा दो। उन्होंने उसको अपना जनरल मैनेजर बना दिया, अपने गांव का व्यक्ति है, कोई बात नहीं, खूब अच्छी तनख्वाह दी, सब कुछ दिया। तो ये जनरल मैनेजर बन गया, इसको सारी पावर मिल गई, इसने करप्शन करनी शुरू कर दी। मालिक को मालूम चल गया करप्ट हो गया, बाहर गेट आउट, बाहर कर दिया। बाहर कर दिया बेचारा, फिर से सड़क पे आ गया, दोबारा से मालिक के पास गया, क्षमा कर दो, आगे से गलती नहीं करूँगा। बोले ठीक है, नौकरी पे रख रहा हूँ, कोई पर्क्स नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे, प्रोबेशन पे ऑफ चेक कर रहा हूँ। तो विश्वनाथ कहते हैं इसी ढंग से शुरू में हम आते हैं, तुरंत हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, भाई में बहुत टेस्ट आता है, क्या नाचते हैं, इतना ऊपर कूदते हैं, क्या रस है, आनंद आ गया। उसके बाद फिर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं, इसको ग्रांटेड लेते हैं, तो भगवान टेस्ट छीन लेते हैं। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, दे दो दे दो दे दो, ठीक है, यू आर ऑन प्रोबेशन, दोबारा अपराध नहीं करना। तो भगवान हमारी सिंसियरिटी को भी टेस्ट करते हैं, लगे रहें ना, इम्पेशंस नहीं होना। हम हरि नाम ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। हम रोज 16 माला कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है, इसी के लिए धन्यवाद दें। तो इतना फ्रूटी मेंटली ना रखें कि मैं कर रहा हूँ, मुझे तुरंत परिणाम मिलना चाहिए। परिणाम देना भगवान के हाथ में है, जो हृदय की खिड़की, हृदय का द्वार भगवान के हाथ में है। तो जब वो खोलेंगे, खोलें, हम बाहर खोलकर क्रंदन करते रहें, पुकारते रहें उनको, तो भगवान खोलेंगे। ठीक है माता जी? थैंक यू महाराज। यस। हरे कृष्ण महाराज, जैसा एक प्रसंग में आप बोला हरिनाम चाहता है हमारे अनर्थ का ख़त्म करने के लिए, बट हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हरिनाम हमारे अनर्थ ख़त्म नहीं करता है। तो मुझे लगता है यह एक बहुत ही एग्जाम्पल है। तो मैं और एक एग्जाम्पल देता है, जैसा एक बच्चा है, उनका कोई फोड़ा, हाँ, बट डॉक्टर बोला उनका ऑपरेशन करना चाहिए, तो बच्चा ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं होता है, चिल्लाता है। तो फिर भी उनका पिता माता, उनका शुभाकांक्षी जोर जबरदस्ती में ऑपरेशन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है जीव, बौद्ध जीव, उनका जितना प्रयास कर सकता भगवत प्राप्ति कर सकता। तो कर सकता नहीं कर सकता। आपका प्रश्न क्या है? हमारी प्रयास से, हमारे कितनी भी हम प्रयास कर सकते, हम भगवत प्राप्ति कर सकता नहीं। तो अभी तो हमारी ऐसा था, हमारे ऐसा स्टेप लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यह भी तो आप बोला। तो हम कितने कर सकता, हम हमारी प्रयास से तो नहीं कर सकता। तो भगवत कृपा तो हमारी चाहिए, ऐसा अनुभव होता है मुझे। यस। तो प्रश्न क्या है आपका? मतलब हमारी प्रयास से तो प्रभु जी का कहना है कि शुद्ध नाम अपने प्रयासों से तो ले नहीं सकते, हम तो बद्ध जीव हैं, हमें कृपा चाहिए ही चाहिए। ये कह रहे हैं ना, कृपा के बिना नहीं होगा। सही बात है। तो कृपा तब मिलेगी जब हरिनाम प्रभु जान जाएंगे हम वास्तव में उनको चाहते हैं, हम बहुत सिंसियर हैं, तभी कृपा मिलेगी। अगर हम उनकी परवाह ही नहीं कर रहे, उल्टा सीधा नाम का जप, इसके लिए हम चाहते ही नहीं उनको। हम जो जप कर रहे हैं, हमें प्रार्थना करें कि हरिनाम, शुद्ध हरिनाम आप प्रकट हुई नो। कृष्ण और सूतपा ने कितनी तपस्या की, तब जाके कृष्ण प्रकट हुए नो। यशोदा और नंद महाराज ने कितनी तपस्या की, तब जाके कृष्ण प्रकट हुए। इसी ढंग से हरिनाम एक साधक को देखना चाहते हो, कितनी तपस्या करें, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, वो अवतार लेंगे, हमारी जीवा पर आएंगे। ये नहीं तो अक्षर नाम रहेगा, एक अक्षर में प्रवेश करेंगे, उसको हरिनाम के रूप में आएंगे। जब वो देखेंगे हम बहुत गंभीरता से उनको चाहते हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तब वो प्रकट होंगे, नहीं तो प्रकट नहीं होंगे। हम क्या चाहते हैं, हम सोते आराम से बैठे रहे, हरिनाम प्रकट हो जाए? नहीं, उनको प्रकट, अद्वैताचार्य ने ऐसा हरिनाम, ऐसा हुंकार लगाए, भगवान को आना पड़ा।
तो वैसा हमें डेस्परेट होके हुंकार लगा के भगवान को पुकारना है, तो भगवान आएंगे। तो हमारा प्रयास केवल यही है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम चिल्ला रहे हैं तो भगवान आ जाएंगे। इसलिए बोला हृदय का दरवाजा अंदर से बंद है, जब भगवान की इच्छा होगी तभी वो खोलेंगे, तभी वो प्रकट होंगे। हम यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ आकर केवल रो रो के पुकार सकते हैं भगवान को। भगवान की इच्छा है, प्रकट करें या ना करें अपने आप को। आश्लिष्य व पादरतम पे नष्टुमा, है ना, तो वो है। तो हम तो कृपा पर ही निर्भर हैं, लेकिन कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें उत्तम से उत्तम प्रयास करना है, हमारे प्रयासों से कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। महाराज, एक प्रभुपाद के शिष्य मेमोरी सुन रहा था, तो उसमें वो एक इंसिडेंस बता रहे थे कि उनके पास बहुत सारी सेवाएं थी और जब करते बैठते थे तो मन नहीं लगता था। तो एक बार वो शिला प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ हरि नाम में मन लगाने का, लेकिन नहीं लग रहा है। तो प्रभुपाद जी उनको उत्तर देते हैं कि आई जस्ट सेड चैंट एंड हियर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइंड। सो ये प्रश्न आपको क्यों आ रहा है? तो फिर इसको इस स्टेटमेंट को कैसे समझे? और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हृदय है वो रोना चाहिए भगवान के लिए। तो क्या जप में भी अवस्थाएं होती है अलग अलग, की आरंभिक अवस्था में इस लेवल पे जप होगा, थोड़े हम भक्ति में उन्नत होंगे तो इस स्तर पे जप होगा, कैसे समझे इसको? या देखिए वो जो बात है, वो भक्त आए कि मेरा मन नहीं लग रहा, सो प्रभुपाद एनकरेज किया, जस्ट हियर, मन की क्यों परवाह करो, जस्ट चैंट एंड हियर, है ना। प्रभुपाद ने जब हरे कृष्ण महामंत्र का एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, वो सही जप है। अब एक भक्त परेशान चले, मन को इतना क्यों सुन रहे हो, जस्ट सुनो ना मन को, हरि नाम, उस कॉन्टेक्स्ट में बात है ना। तो हृदय से प्रार्थना, क्योंकि हरि नाम एक प्रार्थना है, तो प्रार्थना को तो प्रार्थना के भाव से ही करना पड़ेगा ना, तो हृदय तो उसमें इन्वेस्ट करना ही है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम यह ना करें कि पहले मैं सुनूंगा फिर बाद में हृदय को डालूंगा, तो हमारी श्रद्धा ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हरि नाम को हम सही ढंग से प्रभाव ही नहीं देख पाएंगे, टेस्ट ही नहीं आएगा हमें। महाराज, जैसे आपने बताया कि जप करने के पूर्व कुछ प्रार्थना है, तो ऐसा विचार आता है कि महामंत्र अपने आप में एक प्रार्थना है प्रभु के चरणों में, तो फिर अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो एक ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रार्थना है। हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी प्रार्थना है, लेकिन जप करने का समय मेरे जीवन का, मेरे दिन का सबसे क्रूशियल टाइम है, मोस्ट क्रूशियल टाइम। इफ आई कैन गेट दिस वन थिंग राइट, देन एवरीथिंग बी ऑल राइट। अगर ये ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा। बहुत क्रूशियल है, बहुत स्टेक्स हैं इसमें, तो इसलिए मैं सभी आचार्यों से प्रार्थना करूंगा, भक्तों से प्रार्थना करूंगा, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मैं उसका पूरा लाभ उठा सकूं। इतनी बड़ी कृपा हो रही है कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, तो मैं सही चेतना में जाऊं, पूरी तैयारी करूंगा कि मैं अच्छे ढंग से प्रार्थना कर सकूं, है ना। बहुत ही इसके हाई स्टेक्स, हाई गेन्स हैं तो मैं उसको लूज ना कर दूं कहीं, तो इसलिए प्रार्थना कर। राइट, ओके, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप चाहेंगे तो समन कैन डू सम लाइट कीर्तन एंड डिवोटीज कैन कम, भक्त लोग आके अपना अपना पत्र भगवान को समर्पित कर सकते हैं, रखना नहीं है, फिर आप वापस ले जाइए, आपके पास ही रहेगा ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं श्री गौर राधा वल्लभ जी से कि हम अच्छा जप कर सकें और अच्छे जप से हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकें। हमारे जप करने का एक ही उद्देश्य है कि हम राधा वल्लभ को प्रसन्न कर सकें, उनको आनंद, हमारा जप उनके आनंद के लिए हो, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन की, निताई गौर प्रेमानंदे। परम पूज्य भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि महाराज ने 2 दिन कितना अच्छे से, कितना विस्तार से विश्लेषण करते हुए हरिनाम की महिमा और व्यवहारिक रूप से हम अपने जप को कैसे बढ़ा सकते हैं। महाराज ने जैसे बताया कि सारे साधना का जो राजा है, किंग ऑफ ऑल डिवोशनल प्रैक्टिसेस, वो हरिनाम है। और तो महाराज ने जो आज बॉडी, माइंड और हार्ट कैसे अलाइन होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको हम ध्यान रखेंगे, हमेशा स्मरण रखेंगे और उसके अनुसार
जब करने का प्रयास करेंगे तो जैसे महाराज बता रहे हैं कि सभी तरह की समस्याएं, सभी तरह के अनर्थों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो हम महाराज का हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे थैंक यू। और महाराज से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कृपा बना के रखिए, हर साल यहाँ पर आए और जप के बारे में विशेषकर हम सबको अनुग्रहित करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।